अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा सबक नंबर 31 तक, और आज पढ़ेंगे सबक नंबर 32। सबक का नाम होगा तज़हीक रोज़गार। और ये क्या है? ये कसीदा है। क्या है? कसीदा है। और इसके लिखने वाले हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब। बात आगे पढ़ाने से पहले, सबक पढ़ाने से पहले चीज़ मैं आपसे कह दूं कि आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए जो बुक में बने हैं वो भी, या फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बुक के पढ़ने के बाद, चैप्टर पढ़ने के बाद जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अगर आप उसको चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, राब्ता कायम करें। इंशाल्लाह आपको वीडियो के साथ साथ आपको PDF भी दिया जाएगा, और इसके साथ आपको जितने मजमून हैं, लेटर्स हैं, वो आपको दिए जाएंगे। साथ में ग्रामर का भी PDF और वीडियो दिया जाएगा। शर्त यह कि आप राब्ता कायम करें। मेरा राब्ता नंबर है, जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं जान लें, 80 84 92 80 92 पर राब्ता काम कर सकते हैं। याद रखें, 80 84 92 80 92 पर राब्ता कायम करके आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। PDF और वीडियो दोनों ले सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो या फिर ग्रामर का हो, नोट्स हो, खुलासे हो, हर चीज़ आपको ऑलरेडी मिलेगा। शर्त है कि आप राब्ता कायम करें और ग्रुप ज्वाइन करेंगे तभी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरी बात जान लें, आप चाहें कि मैं चैनल पर से तमाम वीडियोज़ को देख लूँ तो ऐसी बात नहीं है। तमाम वीडियोज़ को प्राइवेट रखा गया है, और आप ग्रुप शामिल होते हैं तो आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे बिल्कुल सिलसिला से वीडियो और PDF दे दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है कसीदा, तो पूछेगा आपसे कि तज़हीक रोज़गार क्या है, तो आप बोलेंगे कसीदा है। और किसका है? तो जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी साहब का है। सवाल नंबर 1 में है कि उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन है या कौन था? जवाब दे सकते हैं आप। ये लिखा हुआ है कि उर्दू का पहला कसीदा गो शायर जनाब नुसरती साहब है। कौन है? इसका जवाब होगा अलिफ होगा, नुसरती साहब है जो उर्दू का पहला कसीदा गो शायर है। सवाल नंबर 2 देखते हैं, किस सिनफ़े शायरी में तारीफ़ व तौसीफ़ किया जाता है? जवाब है कसीदा में। किस में है? कसीदा में तारीफ़ तौसीफ़ बयान की जाती है। यह आपका जवाब हो जाएगा कसीदा में। ठीक है। मरसिया में सिर्फ मातम की बात होती है, मसनवी में इश्क मोहब्बत की बात होती है, गज़ल के अंदर भी वैसी चीज़ होती है, लेकिन कसीदा है जिसमें इंसान की तारीफ भी की होती है, तौहीद यानी कि बुराई भी की जाती है, तो वो क्या है? कसीदा है। सवाल नंबर 3 देखते हैं, सौदा की पैदाइश कब हुई? 1713, 1714, 1715 या फिर 1716 में? इसका जवाब आप देख सकते हैं 1713 में। 1713 में इनकी पैदाइश हुई है। जी स्टूडेंट, 1713 में। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, सौदा के वालिद का क्या नाम था? सौदा के वालिद का क्या नाम था? मिर्ज़ा मोहम्मद तकी, मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी, मिर्ज़ा मोहम्मद तकी और मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? आप उसको देख सकते हैं। लिखा है कि मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी उनके वालिद साहब का नाम था। मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी यानी कि बी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सौदा का इंतकाल कब हुआ? सौदा का इंतकाल कब हुआ? अलिफ 1780, बे 1789 और जिम में है 1781, दाल में 1782। तो सही जवाब आपको मिलेगा कि 1781 इनके 1781 की इनका इंतकाल हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। उस हो गया आपको। अब देखते हैं आपको मुख्तसर गुफ्तगू, ये आपके मेन बुक का क्वेश्चन था वो मिल गया। अब आपको देखते हैं मुख्तसर गुफ्तगू में कितने क्वेश्चन है, कौन कौन क्वेश्चन है वो आपको जानना जरूरी है। सवाल में है कसीदा नगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? आप बुक खोल कर मिला भी सकते हो आप। जवाब होगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहते हैं। सवाल नंबर 2 में है कसीदा की इब्तिदा किस ज़बान से हुई है? जवाब है कि अरबी ज़बान में हुई है। सवाल नंबर 3 में है सौदा ने तकरीबन कितने कसीदे लिखे हैं? जवाब है कि 300 तकरीबन कसीदे लिखे हैं। सवाल नंबर 4 में फारसी ज़बान के किन कसीदा नगार को किसको कहा जाता है? अपने लिए नमूना मानते हैं। फारसी ज़बान के किन कसीदा नगार को वो अपने लिए नमूना मानते हैं? जवाब है सिराजुद्दीन
اور علی خان آرزو کو اپنا نمونہ مانتے ہیں؟ کون؟ مرزا محفوظ رفیع سودا۔ سودا کا سب سے مشہور ہجویہ قصیدہ کون سا ہے؟ جواب ہے تضحیک روزگار۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ تمام کوشچن تھے جو مختصر گفتگو کے نام سے تھے یا آپ بتائیے کے نام سے، یعنی آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو آپ کو دیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوسرے میں شیئر کیجیے گا۔ پھر ملتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم۔